नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर देवघर से, जहां शीघ्र दर्शनम और वीआईपी पूजा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। 350 रुपए में इसे लेकर कूपन मिलेगा। कूपन की दर बढ़ाने से हालांकि नाराजगी जरूर नजर आ रही थी। जो यहां पर पुजारी हैं उनके अंदर दाम बढ़ने से पुरोहित नाराज थे, लेकिन एक बार फिर से व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है, जिसमें कूपन की दर बढ़ाने को लेकर पुरोहितों की नाराजगी साफ तौर पर कुछ वक्त पहले ही नजर आई थी, लेकिन शीघ्र दर्शनम और वीआईपी पूजा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उनके जन्मदिन पर लोगों की तांता बधाइयों का लग गया है और बधाई देने वाले उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। रांची में पीएम मोदी के लंबी उम्र की कामना को लेकर उनके चाहने वाले मंदिर पहुंचे और लोगों का कहना है कि जिस तरह से भगवान विश्वकर्मा यंत्र तंत्र के निर्माता हैं, उसी तरह पीएम मोदी भी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लोगों से बात की हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर के देश विदेश के लोग जो है उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में रांची की जनता उन्हें जन्मदिन पर क्या मैसेज देना चाहेगी, इसे लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उनके एक ऐसे फैन है यहाँ पे जो उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवांशु दासगुप्ता है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है जी, क्या संदेश देंगे? पहली बात तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। दूसरी बात है कि जिस तरह आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा हर यंत्र और तंत्र के निर्माता हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, वो ठीक एक विश्वकर्मा की तरह ही पूरे देश के विकास के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। नित्य नए जो मेक इन इंडिया का जो उनका सपना है वो धीरे धीरे फलीभूत होता दिख रहा है। और हम सभी जो रांची के नागरिक हैं और आज यहाँ मंदिर में उपस्थित हुए हैं, कुछ विश्वकर्मा पूजा के लिए फूल लेने, कुछ उनके जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं देने, जन्मदिन के लिए पूजा करने पहुंचे हैं। हाँ, जाएंगे, आज पूजा करेंगे उनके लिए भी। और हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, सभी नागरिकों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतवर्ष के लिए विश्व में एक नया स्थान उसे दिलाया है और भारत को विकास के पथ पर एक अग्रणी देश के रूप में खड़ा किया है उन्होंने। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, रांची की जनता क्या मैसेज देगी, क्या कहेंगे? उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज विश्वकर्मा पूजा के लिए जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मंदिर में अपनी वाहन की पूजा करने के लिए, और उनको देश के लिए इतने वो कार्य अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके हार्दिक शुभकामनाएं। और स्कूल में जो हम लोग जो फील करते हैं ना, जो कि बाहर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी स्कूल हो गया, ड्रेस हो गया, रीयूज हो जाता है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ बहुत जो उस पर गार्जियन को बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। मैं तो चाहूँगा कि आपके माध्यम से उनको ये संदेश जाए कि जो बाहर के देशों में जो बुक्स हो गया, ड्रेस हो गया, जो रीयूज होता है, वो हमारे यहाँ भी वो उस पर वो फोकस करें। बस यही हमारे शुभकामनाएं के साथ साथ यहाँ पे लोग जो है मैसेज देने का काम भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का जन्मदिन है आज। बहुत बहुत बधाई मोदी जी को सर जी, शुभकामनाएं। हाँ, हाँ जरूर आशीर्वाद है। जन्म बहुत खुशी से रहे, सब परिवार से रहे। बिल्कुल, तो जैसा कि लोगों की प्रतिक्रिया हमें मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के रांची की जनता जो है तमाम उन्हें रांची की जनता उन्हें शुभकामनाएं दे रही है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि आज चूँकि विश्वकर्मा पूजा और आज ही के दिन जो है विश्व का निर्माण जो है भगवान विश्वकर्मा ने किया था, ऐसे ही विश्व का विकास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये जनता का कहना है और फैन फॉलोइंग जो है मोदी जी की साफ तौर पर हमें रांची में देखने को मिल रही है कि रांची की जनता जो उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए मंदिर पहुंची हुई है उनके लिए प्रेयर करने के लिए। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, साथ ही वे दीर्घायु हों, यही कामना है।
तो जोहार, परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूं। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड। तो वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। रघुवर दास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा वचन है, भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए उन्होंने अपना पल पल देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। देश के ऐसे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आशा लकड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने और उनके नेतृत्व में भारत विश्व में अपना डंका बजा रहा है और इसीलिए दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही कामना सभी कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी का हीरो अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा और हमारे देश का एक गौरव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। मैं उनके जन्मदिन का हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ कि आज उनके नेतृत्व में देश विश्व के चरम पर पहुंच चुके हैं। आप किसी भी जगह आप देखेंगे विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है और हर क्षेत्र में मोदी जी सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं। चाहे आम पब्लिक की सेवा हो या अंत्योदय की बात हो, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है और हर जन्मदिन पर वो नया करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में निर्वाचन आयोग से फैसला सुनाने का आग्रह किया है। सीएम की ओर से अधिवक्ता भैरव तोमर ने आयोग को पत्र लिखकर कहा कि इस मामले में सुनवाई 18 अगस्त को पूरी हो गई है। इस मामले में आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए फैसला सुनाया जाए। दरअसल सीएम कल दिन भर दिल्ली में कानूनी सलाह लेने के बाद देर रात वापस रांची लौट आए और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। और पहली तस्वीर जब रांची लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी तरफ से कानूनी सलाह भी ली गई है और दिल्ली दौरा खत्म कर जब रांची लौटे तो सीधे तौर पर वकील का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन को निर्वाचन आयोग को अपना फैसला जरूर सामने रखना चाहिए। तो सीएम हेमंत सोरेन की निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों पर बीजेपी का कहना है कि सीएम अपनी सुविधा के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करते हैं। सीएम एक तरफ फैसला रुकवाने जाते हैं तो दूसरी तरफ फैसले को सार्वजनिक करने का संवैधानिक तरीके से दबाव बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने कन्वीनियंस के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करते हैं। एक तरफ उनके खिलाफ जो शेल कंपनी है, उनके करीबी लोगों के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर अंतिम फैसला आना है। लेकिन वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ये जाकर नहीं कहते कि इस पर फैसला जल्दी आना चाहिए। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को इस साल 10.67% बोनस मिलने पर मजदूरों के बीच उत्साह का माहौल है। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव समेत यूनियन के सदस्यों ने जमकर इसका स्वागत किया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई, खुशी का इजहार किया गया। बोनस पर प्रबंधन और यूनियन के बीच कल शाम समझौता हुआ जिसमें बोनस के साथ साथ 201 मजदूरों का अस्थायीकरण का तोहफा भी दिया गया है। बोनस हम लोग का 10.6 हुआ है, जिसका राशि 38,200 एवरेज है और मैक्सिमम 51,500 है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में कोविड के समय, जिस समय पूरे दुनिया में छटनी हो रहा था, उस दौर में भी हम लोगों ने 281 अस्थायीकरण कराया था और 2022 में वेतन समझौता में 151 और आज 201 हुआ है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है 352। 2022 का पूरा समझौता बहुत ही खास हुआ है क्योंकि अप्रैल में हम लोगों का जो वेतन समझौता था उसमें एक अच्छा वेतन समझौता और साथ ही साथ 151 लोग परमानेंट हुए थे। आज बोनस समझौता में आज एवरेज जो है 38,200, मैक्सिमम 51,500।
गोड्डा सदर प्रखंड के मारखंड पंचायत के लोगों और खासकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2 फीट पानी से गुजरना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। इन तस्वीरों को देखकर आपके भी मन में सवाल उठेगा कि ऐसे हालात में बच्चे आखिर पढ़ने के लिए कैसे जाते हैं। सड़क के एक तरफ गांव है तो दूसरी तरफ उत्क्रमित मध्य विद्यालय कठौन, जिसमें तकरीबन 300 बच्चे पढ़ते हैं। जल जमाव की वजह से पानी से गुजरकर बच्चे गीले कपड़ों में ही स्कूल पहुंचते हैं। कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन हालात सुधारने के लिए कारगर कदम कब उठेगा, कौन उठाएगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। और इस गांव का ही जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। झारखंड में जान को जोखिम में डालकर किस तरीके से बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उसका जीता जागता प्रमाण गोड्डा से देखा जा सकता है कि गोड्डा के कठौन में जिस तरीके से बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उसकी तस्वीर एक दफा आप देख लीजिए कि ये बगल में तालाब है और सड़क है, और सड़क जो है वो तालाब नुमा बन चुका है और बच्चे को कमर भर पानी से यहाँ गुजरना पड़ता है, फिर जाकर वो स्कूल पहुंच पाते हैं। बच्चे बताते हैं कि करीबन 4 से 5 दिनों से गाँव की स्थिति यही है और इसी तरीके की स्थिति में वो गाँव आते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? विपुल कुमार। कैसे जाते हो इसमें स्कूल? पानी में। ऐसे घुस के? हाँ। तो फिर दिन भर गीला रहता है शरीर? हाँ, गीला रहता है। गीला रहता है? हाँ। तो बोलते नहीं हो किसी को, टीचर को, कि कैसे आएंगे जाएंगे? टीचर को बोले। या कुछ बच्चे भी हैं, क्या कह रहे हो बाबू? टीचर तो टीचर लोग भी गिर रहे हैं, उसका पैर दवाई अभी ले रहे हैं टीचर का पैर छिला गया। टीचर भी गिर गए? हाँ, उस दिन बाइक से गिर गया। आप देखिए कि जो शिक्षक हैं स्कूल के, वो किस तरीके से मशक्कत करने के बाद वहां से निकल रहे हैं और फिर सड़कों तक आ रहे हैं। बताया जाता है कि इसके ठीक बगल में करीबन एक गहरी जो है वो तालाब है और तालाब के ठीक बगल में सड़क है। आप देखिए कि शिक्षक की गाड़ी जब बंद हो गई तो उसे धक्का देकर बाहर किया जा रहा है। और स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस दरमियान की आज से 2-3 दिन पहले स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हुई थी कि जब शिक्षक वापस स्कूल से घर आ रहे थे तो उस दौरान इसी सड़क पर वो गिर गए थे। हम सड़क इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि नीचे जो है वो पीसीसी सड़क है और ऊपर इस तरीके से जो पानी है, जल जमाव है, वो है। यहाँ स्थानीय युवक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। भैया, क्या है इस तरीके से, क्या कारण है कि पानी इस तरीके से जमा है? देखिए, ये यहाँ पे पानी का जमाव हुआ पड़ा है। ये मुझे आज सुबह ही यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली है, जिसके बाद हम यहाँ देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पे एक छोटा नहर, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में डांड कहते हैं, वो हुआ करता था, जिसको कुछ ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण करके उसको बंद कर दिया गया है। अभी हम लोग यहाँ के सारे ग्रामीण से बात करेंगे कि इसका जैसे गाइड वाल बनना या रोड बनना, ये तो बात की चीज़ है। त्वरित इसके निदान के लिए क्या ऑप्शन है, क्या किया जाना चाहिए, उचित कार्रवाई, उसके लिए हम लोग अभी समुचित ढंग से सभी बातचीत करके इसका अवश्य निदान निकालेंगे ताकि बच्चों को स्कूल जाने आने में किसी तरह की समस्या ना हो। मुझे तो दुख होता है बच्चों का स्थिति देख के कि जरा सा भी मिस करेंगे तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है। तो ये स्थिति है और जरूरत है यहाँ पर जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की और इस पानी, जो सड़क पर जो पानी है, उसे दूर करने की। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो ये तो बच्चों की जीवटता है कि वो इन हालातों में भी स्कूल तक पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के उरेज पचड़ा गांव की तस्वीर भी जरा देख लीजिए, जहां ग्रामीण पुल के अभाव में खतरों के बीच नदी पार करने को मजबूर हैं। ये कोई तालाब नहीं है और तालाब में कोई शौक से यहां डुबकी नहीं लगा रहा है, बल्कि ये मजबूरी है और ये मजबूरी जरूरी बन गई है इनके लिए, क्योंकि इन्हीं हालातों से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। आजादी के 75 साल के बाद भी लोगों को आज तक एक अदद पुल नसीब नहीं हो पाई है और ये हालात ऐसे हैं कि नदी पार करने पर कई बार हादसों का शिकार भी लोग हो चुके हैं और अब ग्रामीण गुहार लगाकर भी थक चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता कुमारी है। तो ऐसे पार होती है? हाँ। क्या क्या दिक्कत होती है? यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आते तो हम लोग पार नहीं हो पाते हैं और हम लोग यहाँ 3 महीना या 4 महीने लगभग हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। बीमार अगर हो जाते हैं तो हम लोग को जाना मुश्किल हो जाता है। तो नदी ऐसे ही पार करते हैं बरसात? हाँ, ऐसे ही पार करते हैं, बड़ी दिक्कत है। आपको क्या चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर चाहते हैं कि पुल बन जाए। लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार में सबसे बड़ा लावा पानी जलप्रपात इन दिनों काफी लुभा रहा है लोगों को। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती अगर आप देखेंगे तो आप इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे, उसके गवाह बनना चाहेंगे। खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर लोग पीछे चले आ रहे हैं।
जलप्रपात का दृश्य सबका मन मोह रहा है। ये दृश्य इतना मनोरम है कि आप इसे बयां करते समय अपनी खुशी का इजहार भी कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए थे उसका घोर अभाव है और सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी हम लोहरदगा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लावा पानी में, और आप हमारे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं ये लावा पानी जलप्रपात का है। ये पहाड़ों के बीच बसी लावा पानी जलप्रपात अपने आप में खास है और अपने आप में एक मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रही है। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से जो पानी के बहाव तेज हुए हैं, जिसके बाद ये झरना का नज़ारा है जो लोगों का मन मोह रहा है। लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर पर्यटक आते हैं। फिलहाल नक्सल गतिविधि के कारण लोगों का आना जाना कम हुआ है, लेकिन अगर जिला प्रशासन चाहे तो इसे पर्यटक स्थल के रूप में व्यवस्थित करके लोगों का यहाँ आना जाना और पर्यटक स्थल के रूप में इसे बना सकती है। फिलहाल जनवरी और कई ऐसे मौके हैं जिन पर लोग यहाँ आते हैं और इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। इसको और पर्यटक को और थोड़ा बढ़ाया जाए। थोड़ा रोड का उतना अच्छा निर्माण नहीं है, जिससे आदमी को आने में थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा रोड बन जाएगा तो पर्यटक खुद लाभ अपने अटैक्ट होकर आएंगे। बारिश हुई है जिसके चलते पानी का बहाव थोड़ा सा तेज है और यह अपने आप में एक खूबसूरत मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रही है। लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसके लिए जिला प्रशासन ध्यान दे ताकि इस लावा पानी जलप्रपात का लोग लुत्फ उठा सके। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा।